राधे राधे दोस्तों। धनतेरस पर यमराज जी का उद्यापन किया जाता है। यह उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसकी पूरी विधि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे, लेकिन वे निसंतान थे और वो दोनों शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि ये आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो आप इनको पुत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा कि इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन पार्वती नहीं मानी और शंकर भगवान जी से बोली, तो फिर शंकर जी को मानना ही पड़ा। वो बोले कि ठीक है, मैं ही पुत्र दे दूंगा, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इधर साहूकार शंकर पार्वती जी की बात सुन रहा था और कुछ समय बाद ही साहूकारनी ने पुत्र को जन्म दिया। लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं थी और पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। और जैसे जैसे पुत्र बड़ा हुआ तो साहूकारनी ने कहा कि मैं अपने बेटे का ब्याह करूंगी। और साहूकार तो सारी बात जानता ही था, इसलिए उसने साहूकारनी को बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। फिर वह नहीं मानी तो साहूकार ने साहूकारनी को बताया कि अपने बेटे की आयु सिर्फ 12 वर्ष है। और फिर साहूकार ने शंकर पार्वती जी की सारी बातें साहूकारनी को बता दी। साहूकारनी यह जानकर बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, कि मैं इसका ब्याह करके अपनी मन की तो कर लूँ। साहूकारनी ने बेटे का ब्याह कर दिया और घर में बहू भी आ गई। और फिर उन्होंने एक दिन बहू को सारी बात बता दी कि उनकी बेटे की आयु केवल 12 वर्ष है। फिर बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। लेकिन अब हम तीनों मिलकर शंकर पार्वती जी की पूजा किया करेंगे और मैं उनसे वर मांगूंगी कि वो मेरे पति की आयु लंबी कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने हर रोज़ पूजा प्रारंभ कर दी। और फिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब लड़के की आयु पूरी हो गई और एक दिन फिर यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए। तो साहूकार ने कहा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के पास है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए। फिर उसकी पत्नी बोली कि अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख देखा ही नहीं, आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले कि इसकी इतनी ही उम्र थी और जो उम्र थी वह यह भोग चुका है। तब पत्नी ने शंकर पार्वती से प्रार्थना करी कि भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मेरे पति की आयु लंबी हो जाए? तब यमराज बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। तब वो बोले कि तुम यमराज जी के नाम का काला कंबल, लोहे का तसला और 5.25 रुपये उठाकर रख दो और 1 वर्ष पूरा होने पर यह किसी को दे देना और फिर तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। उसने जैसा बताया बहू ने वैसा ही किया और उनके आगे यमराज जी की भी नहीं चली और फिर उसके पति की आयु लंबी हो गई। हे शंकर भगवान, पार्वती माता, यमराज देवता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सारा परिवार की रक्षा करना। विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, गणेश जी की पूजा करती थी। मिट्टी के गणेश जी रोज़ बनाती, रोज़ गजाती। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह जाकर मिस्त्री से बोली कि मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम दीवार चीन लेंगे। तो बुढ़िया गुस्से में आकर बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और मिस्त्री दीवार बनाए और गल जावे, दीवार बनावे और गल जावे। शाम को सेठ आया और सेठ ने बोला कि अभी तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। वो बोले कि एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने गढ़ा नहीं तो वह बोली तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है, बनाते हैं और टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ जी बुढ़िया के घर गए और उससे कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, आप हमारी दीवार सीधी कर दो। और जैसे ही गणेश जी ने बात सुनी तो दीवार सीधी हो गई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बना दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही सबकी करना। कहते हुए, सुनते हुए, हुकारा बढ़ते हुए सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे राधे।